सभी भक्तों को जय श्री राम। मैं रोहित शास्त्री, सिद्धपीठ दंडी स्वामी मंदिर, सिविल लाइन, लुधियाना, पंजाब से। आइए आज हम जानेंगे मेष से लेकर के मीन राशि वालों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, हमारा जो है स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इसका उपाय क्या रहेगा। इन सब चीज़ों का संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। अब हम जानेंगे मेष राशि वालों के लिए यह महीना कैसा। मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल हैं, द्वादश भाव पर दृष्टि योग लग्नस्थ गुरु राहु की स्थिति होने से मिश्रित प्रभाव होगा। यद्यपि वृथा भाग दौड़, मानसिक तनाव, अनावश्यक खर्च व घरेलू उलझने भी रहेगी। आराम कम व संघर्ष अधिक रहेगा। बनते कामों में विघ्न एवं क्रोध की अधिकता से परेशानी होगी, परंतु पंचमस्त मंगल पर गुरु की दृष्टि होने से संतान संबंधी कोई अच्छे शुभ संकेत आपको मिल सकते हैं। आपको कोई यात्रा की योग है, यात्रा करनी पड़ सकती है, वह यात्रा आपके लिए जो है शुभ रहेगी, अच्छी रहेगी। अगर 8 से 15 जुलाई की बात करें तो राशि के जो स्वामी मंगल शुक्र युक्त होकर के पंचम भाव में गुरु की मित्र दृष्टि होने से विद्या एवं कैरियर में उन्नति के अवसर मिलेंगे। कार्य व्यवसाय में पहले से उन्नति व प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। किसी बुजुर्ग बड़े आदमी श्रेष्ठ व्यक्ति के सहयोग से कोई बिगड़ा कार्य आपका बन सकता है, जिसका काफ़ी समय से इंतजार है, परंतु गुरु राहु युक्त होने से अनावश्यक आपका जो खर्च है बढ़ सकता है। क्रोध भी आपके बढ़ेंगे। भूमि सवारी आदि संबंधित समस्याएं आपको उत्पन्न होंगी। स्वास्थ्य के अगर संबंधित बात करें तो स्वास्थ्य भी आपका हल्का फुल्का ढीला रह सकता है। अगर 16 से 23 जुलाई की बात करें तो मंगल शनि में सप्तमस्त दृष्टि संबंध होने से परिवार में अनेक उतार चढ़ाव एवं संघर्ष का सामना रहेगा। यद्यपि निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे, परंतु अकारण ही क्रोध, अकारण ही गुस्सा आपका बढ़ेगा। आप बहुत तेज़ी से गुस्से में उत्तेजित हो जाएंगे। आपके लिए उत्तेजना से पारिवारिक परेशानियों में वृद्धि हो जाएगी। अवांछित स्थान आपका परिवर्तन होगा। ना चाहते हुए भी कहीं जाना आना पड़ सकता है। अज्ञात भय या किसी विशेष से धोखे की संभावना बनी रहेगी, परंतु धर्म कर्म में रुझान एवं भाग्यवश ही आय के साधनों में वृद्धि होगी। अगर 24 से 31 जुलाई की बात करें तो इस सप्ताह में अपने परिश्रम एवं पराक्रम से उन्नति के अवसर मिलेंगे। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। धन का खर्च अधिक, परंतु संतान के करियर संबंधी चिंता रहेगी। सप्ताह अंत में किसी निकट संबंधी के संपर्क साधने से किसी उलझे हुए कार्य में सफलता मिलेगी, परंतु वृथा भाग दौड़, मानसिक तनाव एवं गुप्त चिंता बनी रहेगी। चोट आदि का भी थोड़ा भय रहेगा। आप सावधानी बरतें। आपका जो जुलाई महीने का पूरे महीने का जो उपाय रहेगा, जुलाई से अगर 1 अगस्त के मध्य प्रतिदिन श्रावण मास का महात्म का पाठ करें। शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। 18 जुलाई से 16 अगस्त के मध्य पुरुषोत्तम मास होने से रहने से स्त्रियों को पुरुषोत्तम मास महात्म्य श्री विष्णु अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करना चाहिए। भगवान शिव जी की उपासना करना आपके लिए सबसे श्रेष्ठ और सुंदर रहेगा। आइए जानते हैं वृष राशि वालों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसा रहेगा, क्या उपाय रहेगा, कारोबार की स्थिति क्या रहेगी, हमारा स्वास्थ्य कैसा रहेगा। इन सब का संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करें। सप्ताह में कार्य क्षेत्र में उन्नति व प्रगति के मार्ग जो है आपके लिए प्रशस्त होंगे। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। कुछ सोची योजनाओं को जो बहुत दिन से आप विचार कर रहे हैं कार्य रूप देने में विघ्न उत्पन्न होंगे, परंतु वृथा भाग दौड़, धूप, दिमागी परेशानी व उलझने रहेंगी। सप्ताह अंत में किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए विशेष संघर्ष
परिश्रम का सामना रहेगा। विदेश संबंधी अगर आप जाने की या सोच रहे हो या इच्छाएं चल रही हो तो उसमें भी आपको विघ्न बाधा का जो है सामना करना पड़ सकता है, देखना पड़ सकता है। अगर 8 से 15 जुलाई की बात करें तो इस सप्ताह हम संयम और गंभीरता से कार्य करने पर ही लाभ के मार्ग प्रशस्त होंगे। व्यस्तताएं बढ़ेंगी। परिवार में संतान संबंधी कार्यों पर धन आपका खर्च होगा, परंतु षष्ठ छठे भाव में केतु के प्रभाव से शरीर कष्ट, अकस्मात जिस तनाव हो सकता है, सिर दर्द, चोट आदि का भय रहेगा। सप्ताहांत में नए कार्य में धन लगाने का विचार बने। पारिवारिक सहयोग से ही निर्णय लेना आपके लिए शुभ रहेगा। अगर 16 से 23 जुलाई की बात करें तो इस सप्ताह में शुभ समाचार तथा अप्रत्याशित लाभ की प्राप्ति होगी। परिवार में मेल जोल बढ़ेगा। कार्य व्यवसाय व नौकरी में उन्नति के अवसर मिलेंगे। सप्ताह अंत में किसी बिगड़े कार्य के बनने के आसार बढ़ेंगे। नवीन नए कार्य की योजना भी आपकी बन सकती है, परंतु क्रोध की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य संबंधित विशेष सावधानी आप बरतें। अगर 24 से 31 जुलाई की बात करें तो सिंह राशि पर शुक्र मंगल बुध का संचार होने से नए लोगों के सहयोग और महान भूत से विशिष्ट अथवा उलझे कार्य पूर्ण होंगे। विशेष उत्साह से कार्य करने पर खुशी प्राप्त होगी। कार्य व्यवसाय में उन्नति और कुछ रुके हुए कार्यों में प्रगति होगी, परंतु दशमस्त शनि के प्रभाव से संतान के करियर संबंधित कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी। क्रोध की अधिकता से परेशानी होगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका जो उपाय होगा स्वास्थ्य रक्षा के लिए भगवान शिव जी का अमोघ कवच का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। दूसरा, प्रतिदिन सायंकाल श्री शिव मंदिर में देसी घी का दीपक जलाना और भगवान शिव जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ही शुभ रहेगा। आइए जानते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय मिथुन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और हमारे लिए उपाय क्या रहेगा। इन सब का संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो अगर प्रथम सप्ताह की बात करें तो प्रथम सप्ताह में विघ्नों बाधाओं के रहते आर्थिक समस्या हल होने के अवसर आसार बनेंगे। व्यापार नौकरी में निर्वाह योग आय के साधन बनेंगे। मान सम्मान में वृद्धि योग, काम काज में संतोषजनक उपलब्धि आपको हासिल होगी, कामयाबी हासिल हो सकती है, परंतु व्यक्तिगत परेशानियां मन को व्यथित कर सकती हैं। सप्ताह अंत में स्वास्थ्य ढीला, मानसिक तनाव, परिवार में मतभेद एवं गुप्त चिंता बनी रहेगी। अगर 8 से 15 जुलाई की बात करें तो सप्ताह आरंभ में अधिकांश समय मनोरंजन आदि कार्यों में आपका व्यतीत होगा, परंतु कार्य व्यवसाय में धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नए नए मित्रों के साथ संबंध बनेंगे। दीर्घ यात्रा की योजना भी बनेगी, परंतु सप्ताह अंत में अचानक धन के खर्च बढ़ेंगे। विदेश संबंधित कार्यों में विशेष प्रगति नहीं होगी। संतान चिंता एवं वृथा मानसिक तनाव रहेगा। अगर 16 से 23 जुलाई की बात करें तो पराक्रम एवं पुरुषार्थ से कुछ बिगड़े काम बनेंगे। स्त्री व संतान सुख मिलेगा। आय के साथ खर्च भी अधिक होंगे। देश विदेश संबंधित कार्यों में प्रगति एवं सुख साधनों में वृद्धि होगी, परंतु मंगल शनि में सप्तमस्त योग होने से प्रत्येक कार्य में संघर्ष का सामना देखना पड़ेगा रहेगा। साझेदारी के कार्यों में हानि हो सकती है, इसीलिए कोई साझेदारी का कार्य हो तो सावधानी पूर्वक करें, नहीं तो बिल्कुल मत करें। यों पिता पुत्र में भी आप मतभेद रहेंगे। परिवार में कलह यो गुप्त चिंता से परेशानी आपकी बढ़ सकती है। अगर हम 24 से 31 जुलाई की बात करें तो सप्ताह आरंभ से ही वृथा भाग दौड़, मानसिक तनाव, स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, धन का अपव्यय और धन संचय में कठिनाई होगी। कौटुंबिक पारिवारिक समस्याएं भी रहेंगी। लेन देन के कार्यों में परेशानी एवं धोखे की संभावना बनी रहेगी। आप लेन देन में सावधानी बरतें, विश्वास सभी पे मत करें।
सप्ताह अंत में भाग्यवश ही आय के साधन आपके बनेंगे। अब हम जानेंगे जुलाई मास के लिए मिथुन राशि वालों के लिए क्या उपाय रहेगा। तो प्रतिदिन दारिद्र दहन श्री शिव जी का स्तोत्र का पाठ करके शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाना, भगवान शिव जी का आराधना करना आपके लिए जो है शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य हमारा कैसा रहेगा और इसका उपाय क्या रहेगा। इन सब चीज़ का संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो जुलाई के अगर प्रथम सप्ताह की बात करें तो पहले इस सप्ताह में मानसिक उलझनों के बावजूद लक्ष्य प्राप्ति में आपको सफलता मिलने के योग दृष्ट हो रहे नजर आ रहे हैं। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। धन का खर्च भी आपका अधिक होगा। मंगल गुरु में 9 पंचक योग होने से आत्मीय जनों से संसर्ग में महत्वाकांक्षाएं जो आपकी है वो फलीभूत होंगी। स्त्री व संतान सुख मिलेगा, परंतु सप्ताह अंत में निकट बंधुओं से विरोध हो सकता है। स्वास्थ्य परेशानी भी हल्की फुल्की रह सकती है। अगर 8 से 15 जुलाई की बात करें तो ग्रह स्थिति के अनुसार मान सम्मान में वृद्धि, धार्मिक कार्यों की ओर जो है अभिरुचि आपकी बढ़ेगी। निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे। सवारी आदि का भी क्रय विक्रय भी हो सकता है। आप गाड़ी इत्यादि ले सकते हैं या बेच सकते हैं, परंतु शनि की ढैया के कारण स्वास्थ्य आपका ढीला, गुस्सा ज़्यादा रहेगा। यूँ शीघ्र उत्तेजित से कोई बना हुआ कार्य आपका बिगड़ सकता है, तो आपको गुस्सा नहीं दिखाना है और क्रोध से आपकी हानि के योग हैं, तो आप इस पर नियंत्रण रखना है। सावधानी बरतें। साझेदारी के कार्यों में विघ्न और धन हानि के योग हैं, तो उन पे भी सावधान रहें। 16 से अगर 23 जुलाई की बात करें तो सूर्य बुध का संचार इस राशि पर होने से पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। विघ्नों बाधाओं के रहते निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे। यदा कदा यात्राएं करने का भी अवसर प्राप्त होगा। उत्साह में वृद्धि एवं संबंधियों का सहयोग भी प्राप्त होगा, परंतु शनि की ढैया के कारण क्रोध एवं जल्दबाजी में लिए निर्णय में आपको हानि होगी। साझेदारी में भी लाभ की आशा ना करें, सावधानी आप बरतें। अगर 24 से 31 जुलाई की बात करें तो इस राशि पर सूर्य का संचार रहने से इस सप्ताह पराक्रम और पुरुषार्थ से कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा। व्यावसायिक क्षेत्रों में व्यस्तताएं बनी रहेंगी। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क बढ़ेंगे। यद्यप उत्साह के लिए किए गए कार्यों में सफलता के योग बनेंगे, परंतु क्रोध की अधिकता से लाभ के मार्ग में रुकावट आएगी। धर्म कर्म में रुचि और दूरस्थ यात्राएं भी होंगी। अब हम जानेंगे कर्क राशि वालों के लिए जुलाई महीने का क्या उपाय रहेगा। पुरुषोत्तम मास महात्म का पाठ करके श्री हरिहर स्तोत्र का पाठ करना आपके लिए शुभ रहेगा। भगवान शिव जी की उपासना करना आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आइए जानते हैं सिंह राशि वालों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसे रहेगा, कारोबार कैसे रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और हमारा उपाय क्या रहेगा। इन सब चीज़ों का संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो आइए अब हम जानते हैं प्रथम सप्ताह कैसा रहेगा। तो इस सप्ताह बिगड़े कामों में सुधार होगा। धन लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। समय वाद विवाद में नष्ट ना करें, अन्यथा हानि का भय है। इस राशि पर शनि की नज़र होने से संतान संबंधित कष्ट और चिंता बढ़ेगी। स्वास्थ्य की खराबी होगी। धर्म कर्म तथा अध्यात्म की ओर प्रवृत्ति आपकी बढ़ेगी। परिवार की ओर से पूरा सहयोग मिलेगा। उत्साह एवं परिश्रम में वृद्धि होगी। अगर 8 से 15 जुलाई की बात करें तो सप्ताह आरंभ में आय कम और खर्च ज़्यादा होगा। व्यर्थ की भागदौड़ और फिजूल खर्ची आपकी जो है बढ़ेगा। धन की हानि व स्वास्थ्य थोड़ा सा नर्म होगा। बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। स्वभाव में उग्रता एवं निकट बंधुओं से धोखे की संभावना बनी रहेगी।
धोखा मिल सकता है। सामाजिक क्षेत्र में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, धन संग्रह का सूचकांक बढ़ेगा, धैर्य और साहस के कार्य करने पर आपको लाभ होगा। अगर 16 से 23 जुलाई की बात करें तो 16 जुलाई से इस राशि के द्वादश सूर्य का संचार होने से आय कम होगा, कमाई कम होगी और खर्चा आपका ज़्यादा होगा। व्यवसाय अथवा नौकरी में विघ्न तथा घरेलू उलझनों के कारण मन चिंतित रहेगा। शरीर कष्ट, सिर दर्द, ज्वर आदि के कारण परेशानी की योग हैं। व्यर्थ की भाग दौड़ भी अधिक रहेगी। अत्यंत संघर्ष के बाद निर्वाह योग, धन प्राप्ति के साधन पाएंगे। घरेलू कलह के कारण मन परेशान रहेगा आपका। 24 से अगर 31 जुलाई की बात करें, इस सप्ताह ही हालात सामान्य रहेंगे। व्यावसायिक क्षेत्रों में संघर्षपूर्ण परिस्थितियां रहेंगी। खर्च आमदन से ज़्यादा रहेगा। आजीविका के लिए यो व्यवसाय में उन्नति के लिए स्थान परिवर्तन भी हो सकता है। पारिवारिक हालात में अनेक उतार चढ़ाव आएंगे। निजी लोगों से मनमुटाव एवं वृथा खर्च अधिक होंगे। सप्ताह अंत में धन के लेन देन में किसी से धोखा मिलने की संभावना है। चमड़ी संबंधी रोग होने का डर है, तो आप इन सब का बहुत सावधानी से वो करें। आपका जो उपाय रहेगा सिंह राशि वालों के लिए जुलाई महीने का, तो 18 जुलाई से पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। तो पुरुषोत्तम महात्मा का पाठ करके भगवान सूर्य को विधि पूर्वक अर्घ्य प्रदान करना चाहिए, आपके लिए शुभ रहेगा। और अगर दूसरी बात करें तो सावन के महीने में भगवान शिव जी की उपासना करने से समस्त याधि व्याधि कष्ट और दुख हमारे दूर होते हैं। आइए जानते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कन्या राशि वालों के लिए कैसे रहेगा, कारोबार कैसे रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उपाय क्या रहेगा। तो इन सब का संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करेंगे। दशमस्त सूर्य बुध के प्रभाव से किसी नवीन नए कार्य की योजना भी बनेगी। कुछ बिगड़े काम भी आपके बनेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों के साथ आपका संपर्क बढ़ने वाला है। व्यवसायिक क्षेत्रों में उन्नति की भी योग है। सप्ताह अंत में क्रय विक्रय खरीदारी के कार्यों से लाभ आपको मिलेगा। यो सरकारी क्षेत्रों से कुछ ना कुछ परेशानी भी आपको देखनी पड़ सकती है, परेशानी अवश्य बनेगी। स्वास्थ्य भी कुछ ढीला रहेगा। अगर 8 से 15 जुलाई की बात करें तो दशमस्त सूर्य के प्रभाव से पुरुषार्थ द्वारा धन लाभ होगा। पदोन्नति और मान प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए संघर्ष का सामना रहेगा, परंतु स्वास्थ्य ढीला रहेगा। सिर दर्द, मानसिक तनाव रहेगा। धन का खर्च अधिक होगा। सप्ताह अंत में विदेशी कार्यों में विघ्नों के रहते प्रगति होगी, परंतु कार्य क्षेत्र में कुछ ना कुछ समस्या बनी रहेगी। सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। अगर 16 से 23 जुलाई की बात करें तो राशि स्वामी जो बुध हैं सूर्य से युक्त होकर के लाभ स्थान पर होने से धार्मिक कार्यों में, सामाजिक क्षेत्रों में अभिरुचि बढ़ेगी। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क बढ़ेंगे जो आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। संतान के किसी विशेष कार्य में सफलता और भाग्य वृद्धि होगी, परंतु अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि होने से स्वास्थ्य संबंधी परेशानी, गुप्त चिंता एवं पेट विकार आदि से कष्ट के योग हैं। खाने पीने का खास आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर 24 से 31 जुलाई की बात करें तो राशि स्वामी बुध मंगल शुक्र युक्त द्वादश भाव में होने से स्वास्थ्य संबंधित विभिन्न परेशानियों का सामना रहेगा। आय के साधनों में वृद्धि के साथ साथ खर्च भी अधिक रहेंगे। जो यात्राएं आपकी होंगी वह दूरस्थ यात्राएं होंगी। स्वास्थ्य ढीला, सिर दर्द, आंखों में कष्ट की संभावना बनी रहेगी। सप्ताह अंत में गुरु की द्वादश भाव पर दृष्टि होने से
विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति होगी। अगर जुलाई मास के उपाय की बात करें तो प्रतिदिन संकट नाशन श्री गणेश जी का पूजन करके संकट नाशन श्री गणेश स्तोत्र एवं श्री अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करके भगवान गणेश जी को सिंदूर और दुर्वा चढ़ा करके अपने स्वास्थ्य के लिए, कारोबार के लिए प्रार्थना करना आपके लिए जो है शुभ रहेगा। आइए जानते हैं तुला राशि वालों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा और उपाय क्या रहेगा। इन सब का संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो सर्वप्रथम जो राशि के स्वामी हैं शुक्र, कर्क राशि में एवं सूर्य बुध का भाग स्थान पर संचार होने से भाई बंधुओं से मेल मिलाप एवं शुभ यात्राएं भी होंगी। सर्विस में उतार चढ़ाव एवं संघर्ष के बावजूद किसी जो है उच्च अधिकारी के सहयोग से विशेष कार्य में सफलता के संयोग बनेंगे। परंतु मंगल शनि में दृष्टि संबंध के कारण परिवार में मतभेद, मतलब एक दूसरे का मन एक दूसरे के मुताबिक नहीं मिलेगा, थोड़ा सा इससे माहौल खराब हो सकता है। एवं कार्य क्षेत्र में क्रोध की अधिकता से भी आपको परेशानी उठानी पड़ेगी। सुख साधनों पर धन का खर्च आपका अधिक होगा। अगर 8 से 15 जुलाई की बात किया जाए तो राशि के स्वामी शुक्र लाभ स्थान पर होने से अत्यंत संघर्ष के बावजूद कार्यों में सफलता के योग बनेंगे। धन लाभ एवं सुख साधनों में वृद्धि होगी। परिवार का जो है अच्छा सहयोग प्राप्त होगा, परंतु संतान संबंधित चिंता बनी रहेगी। धर्म कर्म में रुचि आपकी पहले से बढ़ेगी। सप्ताह अंत में स्वास्थ्य परेशानी, सरकारी क्षेत्रों में परेशानी, सिर दर्द, आँखों में कष्ट, वृथा भाग दौड़, यात्रा यूँ चोट आदि का भय तथा पिता पुत्र में मतभेद भी रहेंगे। सावधानी आपको बरतना पड़ेगा। 16 से अगर 23 जुलाई की बात करें तो राशि के स्वामी शुक्र मंगल युक्त लाभ स्थान पर है। परिश्रम एवं पुरुषार्थ करने पर लाभ के अवसर मिलेंगे। कुछ बिगड़े कार्यों में सुधार होगा, परंतु साझेदारी के कार्यों में परेशानी रहेगी। सरकारी क्षेत्रों में विघ्न एवं उच्च प्रतिष्ठित व्यक्तियों के सहयोग में कमी से मन अशांत एवं असंतुष्ट रहेगा। पारिवारिक हालात कुछ दुविधापूर्ण एवं असमंजस का सामना रहेगा। अगर 24 से 31 जुलाई की बात करें तो शुक्र जो है मंगल बुध युक्त लाभ स्थान पर एवं मंगल शनि की दृष्टि होने से ये भी मिश्रित प्रभाव होगा। संघर्षपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद व्यावसायिक क्षेत्रों में लाभ व उन्नति के अवसर मिलेंगे। स्थानांतरण का भय रहेगा। जैसे कोई अगर आप अपने मकान में रह रहे हो या किराए के मकान पे रह रहे हो तो एक दूसरे स्थान पे जाने के भी योग बन रहे हैं, परंतु आर्थिक उलझनों के कारण मन परेशान रहेगा। गुस्सा ज़्यादा आपको आएगा, जिसके चलते बनते कार्यों में विघ्न उत्पन्न होंगे। धन का लेन देन करते समय धोखे की भी संभावना बनी रहेगी, इसलिए आपको सावधानी बरतना है। लेन देन बहुत हिसाब किताब से करना है। आपका जो है जुलाई महीने का उपाय क्या रहेगा तो 4 जुलाई से प्रतिदिन श्री शिव मंदिर में शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाना तथा श्री शिव अष्टोत्तर सतनाम स्तोत्र का पाठ करना, पंचामृत चढ़ा करके भगवान शिव जी से अपने कारोबार की वृद्धि के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप प्रार्थना करना, आपकी सभी कामनाएं पूर्ण होंगी। आइए जानते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उपाय कैसा क्या रहेगा। तो इन सब का संपूर्ण विस्तृत जानकारी हम प्राप्त करें। सप्ताहारंभ से ही मंगल की इस राशि पर स्वीगृही दृष्टि से होने से व्यवसाय में लाभ और स्वास्थ्य में आपके सुधार, निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे। उच्च प्रतिष्ठित लोगों से संपर्क आपका जो रहेगा लाभकारी रहेंगे। सप्ताह अंत में अपरिहार्य खर्च भी आपके बढ़ेंगे। परिवार में व्यर्थ का तनाव और परेशानी
रहेगी। अगर 8 से 15 जुलाई की बात करें तो राशि स्वामी मंगल की चतुर्थ सुगृही दृष्टि होने से शुभ एवं मिश्रित प्रभाव होगा। विदेशी संबंधों से लाभ एवं विदेशी कार्यों में प्रगति होगी। साझेदारी के कार्यों में लाभ की स्थिति समान ही रहेगी, कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा इससे आपको। परिवार में वंश की वृद्धि के योग हैं, किसी को संतान इत्यादि हो सकती हैं, परंतु शनि की ढैया के कारण स्वास्थ्य ढीला, मानसिक तनाव यो चोट आदि का भय रहेगा। अगर 16 से 23 जुलाई की बात की जाए तो इस सप्ताह में आकस्मिक धन लाभ होगा जो आपने कभी सोचा ही नहीं। कार्य व्यवसाय में भी स्थिति कुछ अनुकूल रहेगी। पारिवारिक सहयोग प्राप्त होगा। भूमि व वाहन आदि का क्रय विक्रय करने की योजना आपकी बन सकती है। आप जमीन ले सकते हैं या जमीन बेच सकते हैं, गाड़ी ले सकते हैं, गाड़ी बेच भी सकते हैं। ऐसे योग आपकी कुंडली में बने हुए हैं। परंतु भाई बंधुओं से वैचारिक मतभेद रहेंगे। सप्ताह अंत में किसी महत्वपूर्ण कार्य के संपन्न होने के योग हैं, परंतु शनि की ढैया के कारण गुप्त चिंता एवं मानसिक परेशानी होगी। अगर 24 से 31 जुलाई की बात की जाए तो इस सप्ताह में मंगल शनि में सप्तमस्त दृष्टि संबंध होने से शरीर कष्ट, मानसिक तनाव, आर्थिक एवं घरेलू समस्याएं उभरेंगी। धोखे की संभावना, घरेलू समस्याएं उभरेंगी। क्रोध एवं उत्तेजना से कोई बना हुआ कार्य बिगड़ सकता है। किसी विशेष से धोखे की संभावना भी बनी रहेगी। सप्ताह अंत में भाग्यवश ही निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे। धर्म कर्म में रुचि भी रहेगी। वृथा यात्रा में सावधानी बरतें, बहुत ज़रूरत हो तो यात्रा करें, अन्यथा यात्रा को टाल दें। आपका जो उपाय रहेगा 4 जुलाई से 17 जुलाई तक भगवान शिव जी की उपासना करना आपके लिए शुभ रहेगा। 18 जुलाई से प्रतिदिन पुरुषोत्तम मास महात्म्य विष्णु अष्टोत्तर शतनाम का पाठ करके तुलसी के पौधे पर शुद्ध जल चढ़ाकर दीपक जलाना आपके लिए बहुत ही शुभ और मंगलकारी रहेगा। आइए जानते हैं धनु राशि वालों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उपाय क्या रहेगा। इन सब चीज़ का संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सप्ताहारंभ से ही राशि के जो स्वामी गुरु राहु के साथ युक्त होकर के पंचम भाव में भाग्य स्थान पर मंगल पर गुरु की मित्र दृष्टि भी है, जिससे पारिवारिक आय के साधन बनते रहेंगे। कोई बिगड़ा कार्य भी बनेगा। विदेश संबंधित कार्यों में प्रगति होगी, परंतु सप्ताह अंत में सप्तमस्त सूर्य बुध के प्रभाव से मित्र वर्ग से मन मुटाव एवं संतान से कैरियर संबंधी चिंता बनी रहेगी। धन का खर्च अधिक होगा। अगर 8 से 15 जुलाई की बात करें तो इस राशि पर गुरु की स्वगृही सूर्य की सप्तम दृष्टि होने से अत्यधिक क्रोध एवं उत्तेजना व आवेश के लिए व्यावसायिक निर्णयों में हानि होगी। परिवार में मतभेद एवं कलह भी रहेगा, परंतु परिवार आय के साधन बनते रहेंगे। स्थान परिवर्तन हो सकता है। दूरस्थ यात्राएं एवं विदेश गमन की योजना भी बन सकती है, परंतु स्वास्थ्य संबंधी विशेष सावधानी आप बरतें। 16 से अगर 23 जुलाई की बात करें तो भाग्य से सूर्य बुध युक्त अष्टम भाव में यो भाग्य स्थान पर मंगल शुक्र की स्थिति होने से मिश्रित प्रभाव होगा। स्वास्थ्य संबंधी यद्यपि विभिन्न परेशानियों का सामना रहेगा। वृथा भाग दौड़ियों धन लाभ में कमी होगी, परंतु गुरु की इस राशि पर स्वगृही दृष्टि होने से गत किए गए प्रयासों में कामयाबी एवं उच्च प्रतिष्ठित लोगों के संपर्क साधनों द्वारा निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे। क्रोध ही उत्तेजना से आपको बचना है, बचाव करना अपना। अगर 24 से 31 जुलाई की बात करें तो सप्ताहारंभ में भाग्य स्थान पर मंगल शुक्र बुध का योग यूँ शनि की सप्तम दृष्टि होने से पारिवारिक उलझनों के कारण मन अशांत रहेगा। संतान संबंधी कुछ ना कुछ चिंता बनी रहेगी, देखनी पड़ सकती है। स्वास्थ्य भी आपका ढीला रहेगा।
धन का अपव्यय और साझेदारी के कार्यों में हानि होगी। सप्ताह अंत में हालात में कुछ परिवर्तन और धर्म कर्म में रुचि रहेगी। शुभ मंगल कार्यों पर धन भी की खर्च भी अधिक होगा। स्वास्थ्य रक्षा के लिए विशेष उपाय करना आपके लिए शुभ रहेगा। अब हम जानेंगे जुलाई महीने धनु राशि वालों के लिए कौन सा उपाय रहेगा। तो प्रतिदिन श्री शिव मंदिर में आपको जाना है। शिवलिंग पर कच्ची लस्सी, पंचामृत और बेलपत्र चढ़ा करके भगवान श्री शिव जी का अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्र का पाठ आपको करना चाहिए। इससे आपके लिए बहुत ही शुभ और कल्याणकारी और मंगलकारी सारे कार्य जो है आपके संपन्न होंगे। आप स्वस्थ भी रहेंगे। आइए जानते हैं 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उपाय क्या रहेगा। इन सब चीज़ों का संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो सप्ताह आरंभ से ही मंगल शनि में समसप्तक दृष्टि संबंध शनि की 7.5 होने से कठिन परिस्थितियों के बावजूद धन प्राप्ति के साधन बनते रहेंगे, परंतु पिता पुत्र में मतभेद एवं संतान के कैरियर संबंधी चिंता बनी रहेगी। छठे भाव में सूर्य बुध के प्रभाव से सरकारी क्षेत्रों में विघ्न एवं स्वास्थ्य संबंधी परेशानी बनेगी। धन का खर्च भी अधिक होगा। चोट आदि का भय रहेगा। अगर 18 से 15 जुलाई की बात करें तो राशि के स्वामी शनि वक्री होने से परिवार में विभिन्न परेशानियों का सामना रहेगा। व्यवसाय के क्षेत्र में उतार चढ़ाव एवं संघर्ष अधिक रहेगा। सरकारी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ कानूनी परेशानी अवश्य रहेगी, सावधानी बरतें। सप्ताह अंत में स्वास्थ्य ढीला, मानसिक तनाव, गुप्त चिंता एवं मन अशांत रहेगा, परंतु विदेश संबंधी कार्यों में प्रगति एवं धन का खर्च भी अधिक होगा। 16 से अगर 23 जुलाई की बात करें तो अष्टम भाव में मंगल शुक्र एवं शनि की 7.5 के प्रभाव से मिश्रित प्रभाव होगा। विशेष कार्य के लिए अत्यधिक परिश्रम और प्रयास करने पर ही कामयाबी की योग बनेंगे। कार्य क्षेत्र में यद्यपि आगे बढ़ने के अवसर मिलेंगे, परंतु धन का अपव्यय भी होगा। सप्ताह अंत में साझेदारी के कार्यों में लाभ की अपेक्षा हानि होगी। स्वास्थ्य भी कुछ ढीला रहेगा आपका। संतान या उसके कैरियर संबंधित चिंता आपको सताएगी। अगर 24 से 31 जुलाई की बात करें तो सप्ताह आरंभ से ही इस राशि पर सूर्य बुध की दृष्टि होने से उलझनों के बावजूद पराक्रम एवं पुरुषार्थ से भी आय के साधन बनेंगे, परंतु सरकारी क्षेत्रों में कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी। पारिवारिक उलझने एवं संतान के करियर संबंधित चिंता रहेगी। सप्ताह में स्वास्थ्य संबंधित परेशानी, गुप्त रोग एवं एलर्जी आदि से शरीर कष्ट के योग है। खाने पीने का खास ध्यान रखना चाहिए। अब हम जानेंगे मकर राशि वालों के लिए जुलाई मास का कौन सा उपाय रहेगा। तो प्रतिदिन श्री रुद्राष्टक का पाठ करके शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र चढ़ाना तथा पीपल पर दीपक का दिया जलाना आपके लिए जो है शुभ रहेगा। आइए जानते हैं कुंभ राशि वालों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और उपाय क्या रहेगा। इन सब चीज़ों का संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। तो शनि वक्री रहेंगे। मंगल शनि में समसप्तक दृष्टि संबंध होने से विशेष शुभ फल प्रकट नहीं होंगे। व्यवसायिक क्षेत्रों में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहेगा। गृहस्थ संबंधी उलझने यो अपने ही पराये जैसा व्यवहार आपसे करेंगे। आय से खर्च अधिक होंगे। शरीर कष्ट एवं दुर्घटना में चोट आदि का भय रहेगा। सावधानी बरतें। गुरु की लाभ स्थान पर स्वगृही दृष्टि होने से निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे। 8 से अगर 15 जुलाई की बात करें तो मंगल शुक्र का योग सप्तम भाव में एवं शनि वक्री होने से परिवार में मन मुटाव
एवं निकट बंधुओं के से टकराव के हालात पैदा होंगे। संयम पूर्ण व्यवहार करना शुभ होगा। व्यर्थ की भाग दौड़ भी अधिक होगी। शत्रुओं के कारण बना हुआ कार्य आपका बिगड़ सकता है, परंतु सप्ताहांत में व्यवसाय में अत्यंत संघर्ष के बावजूद निर्वाह योग आय के साधन बनते रहेंगे, परंतु चोट आदि का भय रहेगा। सावधानी आप बरतें। अगर 16 से 23 जुलाई की बात करें तो 17 तारीख से छठे भाव में सूर्य बुध एवं शनि बकरी होने से मिश्रित प्रभाव होगा। यद्यपि विदेशी संबंधों से लाभ, परंतु धन का खर्च भी अधिक होगा। अत्यंत संघर्ष एवं कठिन परिस्थितियों के बावजूद आय के साधन बनते रहेंगे। सप्ताहांत में शत्रु हानि पहुंचाने की चेष्टा करेंगे। परिवार में मतभेद भी उभरेंगे। सिर दर्द, आंखों में कष्ट, गुप्त चिंता एवं मानसिक तनाव बना रहेगा। अगर 24 से 31 जुलाई की बात की जाए तो सप्तम भाव पर मंगल बुध शुक्र का संचार एवं गुरु की दृष्टि होने से मिश्रित प्रभाव होगा। यद्यपि कारोबार मध्यम एवं धन लाभ भी साधारण ही रहेगा। किसी प्रतिष्ठित संबंधी के सहयोग से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलेगी। परिवार में शुभ मंगल कार्य भी संपन्न होंगे। धर्म कर्म में रुचि भी रहेगी। सप्ताह अंत में स्वास्थ्य ढीला, मानसिक तनाव, पेट विकार, दुर्घटना में चोट आदि का भय देखना पड़ सकता है, रहेगा। सावधानी बरतें। आपका जो उपाय रहेगा कुंभ राशि वालों के लिए जुलाई महीने का, तो प्रतिदिन अमोघ श्री शिव कवच का पाठ करके शिवलिंग पर कच्ची लस्सी और बेलपत्र पंचामृत चढ़ा करके भगवान शिव जी को प्रणाम करना, शुभ आशीर्वाद लेना आपके लिए जो है शुभ रहेगा। आइए जानते हैं मीन राशि वालों के लिए 1 जुलाई से 31 जुलाई का समय कैसा रहेगा, कारोबार कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और इनका उपाय क्या रहेगा। इन सब चीज़ों का संपूर्ण विस्तृत जानकारी लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। सप्ताहारंभ से मंगल शनि में समसप्तक योग बना हुआ है, जिससे शरीर कष्ट बनते, कामों में विघ्न, वृथा भाग दौड़, स्थान परिवर्तन, यो धन का खर्च भी अधिक होगा। व्यवसायिक क्षेत्रों में अत्यंत संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहेगा, परंतु गुरु की दशम भाव पर सुगृही दृष्टि होने से पारिवारिक आय के निर्वाह योग साधन बनते रहेंगे, किंतु चोट आदि का भी भय रहेगा। अगर 18 से 15 जुलाई की बात करें तो छठे भाव में मंगल शुक्र का योग एवं शनि की 7.5 के कारण अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए परिश्रम एवं संघर्ष का सामना रहेगा। वृथा मानसिक तनाव, धन का खर्च भी अधिक, संतान संबंधित चिंता एवं कानूनी परेशानी के भी योग हैं। सावधानी बरते। सप्ताहांत में पारिवारिक आय के साधन बनते रहेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों में बुजुर्गों से परामर्श एवं सहयोग लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। अगर 16 से 23 जुलाई की बात करें तो 17 तारीख से पंचमस्त सूर्य बुध का योग होने से व्यवसाय में संघर्षपूर्ण परिस्थितियों का सामना रहेगा। संतान एवं उसके करियर संबंधित किए गए प्रयासों में विघ्न उत्पन्न होंगे। घरेलू समस्याएं भी उभरती सिमटती रहेंगी, परंतु गुरु की दशम भाव पर सुगृही दृष्टि होने से पारिवारिक आय के साधन बनते रहेंगे। मनोरंजन आदि की ओर भी ध्यान आपका आकर्षित होगा। सुख साधनों पर धन का अपव्यय भी होगा। अगर 24 से 31 जुलाई की बात की जाए तो पंचमस्त सूर्य बुध के प्रभाव से विद्यार्थियों की विद्या एवं करियर में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, परंतु घरेलू परेशानी के कारण विघ्नों का सामना रहेगा। खर्च भी बढ़ चढ़कर होंगे। सप्ताह में स्वास्थ्य ढीला, सिर दर्द, मानसिक तनाव, वृथा भाग दौड़, गुप्त चिंता एवं स्वास्थ्य एवं चोट आदि का भय बना रहेगा। सावधानी बरतें। पारिवारिक चिंता बनी रहेगी। अब हम जानेंगे मीन राशि वालों के लिए जुलाई महीने का कौन सा उपाय रहेगा जिसके करने से कोई परेशानी नहीं आएगी। तो स्वास्थ्य रक्षा के लिए आपको
स्वस्थ रहने के लिए प्रतिदिन श्री दुर्गा कवच का पाठ करके कन्या का पूजन करना आपके लिए शुभ रहेगा। और दूसरा उपाय जो आपके लिए रहेगा, 16 तारीख से पुरुषोत्तम महात्मा का पाठ आप नित्य करना आपके लिए जो है कल्याणकारी रहेगा, क्योंकि पुरुषोत्तम मास जो है अब की बार आ रहा है, जो विशेष कामनाओं को परिपूर्ण करने वाला है। जो भी भक्त हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि समय रहते ही संपूर्ण पंचांग, राशि फल, व्रत त्योहार की जानकारी प्राप्त हो। आप सबका दिन शुभ हो। जय श्री राम।